दोस्तों, आप ये तो जानते हो कि पूर्व काल से ही हमारे भारत को भारतवर्ष कहा जाता है। किंतु क्या आपको ये पता है कि भारत का अर्थ और भारत के साथ वर्ष लगाने का क्या मतलब है और किस वजह से हमारे देश को भारतवर्ष कहा गया है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रणवीर सोनी और आप देख रहे हैं दिव्य भारतवर्ष। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारतवर्ष प्रथम मानव सभ्यता, संस्कृति, स्वाभिमान का प्रतीक है। भारतवर्ष उस राष्ट्र का नाम है जो अपने में एक विशिष्ट आध्यात्मिक संस्कृति को संजोए हुए है। भारतवर्ष 3 शब्दों भारत वर्ष से मिलकर बना है। भा का अर्थ है आभा और रत का अर्थ है संलग्न, अर्थात जो देश प्रकाश, ज्ञान और परमात्मा की साधना में संलग्न रहा है उसी का नाम भारत है। तो दोस्तों, आप भारत का अर्थ तो समझ चुके हैं। अब हम जानते हैं कि भारत के साथ वर्ष क्यों लगाते हैं। दोस्तों, जैसे किसी भी शब्द के कई प्रकार के अर्थ होते हैं, जैसे प्रकाश को रोशनी तथा दूरी अथवा किसी स्थान का अनुमान लगाने के लिए भी प्रयोग में लेते हैं, उसी प्रकार वर्ष के भी अलग अलग अर्थ हैं। जैसे संवत्सर 12 महीने, साल, वैसे ही दूरी व भूमि के किसी हिस्से या भूखंड को भी वर्ष कहते हैं। इसीलिए जो भूमि व क्षेत्र भारत के अंतर्गत था वो भरतखंड अर्थात भारतवर्ष कहलाया और इस राष्ट्र में जन्मा प्रत्येक व्यक्ति भरतवंशी कहा गया है। दोस्तों, हमें आज तक कई इतिहासकारों ने तथा हमारी स्कूलों और किताबों में भी हमें यही पढ़ाया गया है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। लेकिन दोस्तों, ये लेश मात्र भी सत्य नहीं है। शकुंतला के पुत्र की वीरता के बारे में हमने जो भी पढ़ा है और सुना है वह सत्य है, लेकिन हमें ये बताना कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे महान भारतवर्ष के इतिहास, हमारी संस्कृति तथा हमारी सभ्यता और धर्म के प्रति। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत पहले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनका नाम भरत हुआ। उनसे कई लाख वर्ष पहले भगवान श्री राम के भाई भी भरत हुए हैं और उनसे भी कई वर्ष पूर्व उनके पूर्वज व महर्षि मनु के वंशज प्रियव्रत के पुत्र भी भरत हुए हैं। लेकिन उसके भी पहले से ही भारतवर्ष हमारे देश का नाम था। किंतु यूरोपीय देशों के बाइबल में लिखी बात की मानव सभ्यता आज से लगभग 5 से 6 हजार वर्ष पुरानी है, उस झूठ को सत्य सिद्ध करने के लिए हमारे ग्रंथों तथा इतिहास में मिलावट की और हमें ये बताया गया कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि इस झूठ से हमारी संस्कृति, धर्म और सभ्यता का इतिहास जो 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुराना है उसे एक ही झटके में मिटाकर कुछ हजार वर्ष मान लिया जाए। आज से 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पूर्व तक जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न थी, तब सर्वप्रथम त्रिविष्टप अर्थात तिब्बत में ही सृष्टि प्रारंभ हुई थी। फिर यहीं से ही तिब्बत का अन्य भाग व संपूर्ण जम्बूद्वीप तथा बाकी के भूखंडों से जल स्तर घटा। उस समय सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति भी तिब्बत में ही हुई थी तथा जो मनुष्य श्रेष्ठ, विद्वान व परमात्मा का ध्यान तथा प्रत्येक मनुष्यों, पशु पक्षियों का कल्याण व ईश्वरीय ज्ञान चाहते थे, जो शाकाहारी तथा धर्म व सद्गुणों वाले थे, वे आर्य कहलाए। और जो दूसरे मनुष्यों, पशु पक्षियों का मांस भक्षण करते, अकारण ही किसी भी जीव की हत्या तथा हिंसा करते थे, वह ईश्वर की उपासना नहीं करते, वह धर्म का पालन नहीं किया करते थे, वे सभी विभिन्न प्रकार के नाम जैसे दस्यु, राक्षस, दैत्य, असुर आदि कहलाए। बाद में आर्य इन असुरों और राक्षसों के क्षेत्र को छोड़कर शांति युक्त श्रेष्ठ मानव जीवन और धर्म तथा संस्कृति का निर्माण करने जम्बूद्वीप पर जिस भूमि को अपना निवास स्थान बनाया वह आर्यव्रत कहलाया। सबसे पहले आर्य ही यहाँ आकर बसे थे और कोई भी दूसरी मानव सभ्यता यहाँ उनके आने से पहले नहीं रहती थी, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति मात्र केवल तिब्बत में ही हुई थी। वहीं से आर्य ही सर्वप्रथम यहाँ आकर बसे तथा भारतवर्ष को अपना राष्ट्र बनाया। भारत के सर्वप्रथम राजा महर्षि मनु हुए थे तथा बाद में वे अपना राजदायित्व अपने पुत्र को सौंपकर संन्यास धारण कर लिए। यहीं से संपूर्ण पृथ्वी पर सनातन धर्म तथा मानव सभ्यता का विस्तार हुआ तथा महर्षि मनु के वंशजों ने पृथ्वी के अलग अलग भाग में जाकर मनुष्य सभ्यता बसाई। जम्बूद्वीप अर्थात यूरेशिया
एशिया जिसे आज की भाषा में कहा जाता है, उसके अंतर्गत भारत खंड आता था और उसके अंतर्गत जो क्षेत्र स्थित था वह आर्यव्रत राष्ट्र कहलाने लगा तथा आर्यव्रत में फिर अन्य छोटे बड़े गणराज्य आते हैं। आज के भारत की सीमा भारतवर्ष की सीमाओं से बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी है। प्राचीन काल में भारतवर्ष बहुत विस्तार तक फैला हुआ था। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में आर्यव्रत अर्थात ब्रह्मव्रत की सीमाओं के बारे में बताया है कि देव अर्थात दिव्य गुण और आचरण वाले विद्वानों के निवास से युक्त जो सरस्वती नदी तथा त्रिष्टवती नदी मध्य स्थित प्रदेशों का जो शुभ स्थान है, उस सुशोभित देश को आर्यव्रत या ब्रह्मव्रत कहते हैं। तथा ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में विस्तार से बताया है कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पश्चिम में अटक नदी तथा नेपाल के पूर्व भाग के पर्वतों से निकलकर बंगाल, आसाम के पूर्व से होकर जो त्रिष्टवती नदी जिसे ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं, वह बर्मा के पश्चिम दिशा से होकर दक्षिण में हिंद महासागर में जाकर मिलती है। अर्थात उत्तर में पर्वतों से निकलकर दक्षिणी समुद्र की खाड़ी में मिलने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है तथा इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र व उसकी सीमाओं के भीतर आने वाला देश आर्यव्रत था। दोस्तों, अखंड भारतवर्ष में भारत के अलावा आज के 16 छोटे बड़े देश शामिल थे, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तिब्बत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिणी वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया जैसे 16 देश अखंड भारतवर्ष अर्थात आर्यव्रत में सम्मिलित थे। आर्यों ने संपूर्ण पृथ्वी पर राज किया। संपूर्ण पृथ्वी पर आर्यों का ही अधिकार होने के बाद भी दूसरे देशों को हमेशा स्वतंत्र रखा गया। उन देशों से हमेशा मित्रता का संबंध रखा गया। वे सब देश स्वेच्छा से आर्यव्रत के नियमों और सनातन धर्म का पालन करते थे तथा भारतवर्ष जिसे विश्व गुरु भी कहते थे, जो धर्म, ज्ञान, विद्या, श्रेष्ठ जीवन शैली, आयुर्वेद, चिकित्सा, युद्ध कला, वेदों के ज्ञान तथा अन्य ग्रंथों और कलाओं का केंद्र था। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी के लोग यहाँ विद्या ग्रहण करने आते थे। भारत में अनेक चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। महर्षि मनु से लेकर महाभारत काल तक पांडवों ने संपूर्ण पृथ्वी पर राज किया। संपूर्ण पृथ्वी पर आर्यों का ही साम्राज्य था, किंतु आर्यों ने सदैव अपने राष्ट्र आर्यव्रत में ही निवास किया और यहीं से पूरी पृथ्वी पर शासन किया करते थे। आर्य सारे नियम बनाते थे जो सर्वत्र लागू होते थे, किंतु महाभारत के युद्ध के बाद धीरे धीरे आर्यों का साम्राज्य केवल आर्यव्रत तक ही सीमित हो गया तथा बार बार हुए विदेशी आक्रांताओं व लुटेरों के हमलों से अखंड भारतवर्ष की सीमाएं आज टूट टूट कर बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी हैं। यहाँ तक कि आज विश्व में भारतवर्ष को भारत भी नहीं कहा जाता है। इसके स्थान पर हमें अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भी हमें अपमानित करने के लिए गोरों द्वारा रचित शब्द से जाना जाता है, जिसमें न सम्मान की अनुभूति होती है, जो न हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी भाषा से संबंध रखता है और न ही हमारे भारतवर्ष के महान तपस्वियों, ऋषियों तथा पराक्रमी राजाओं और वीरों के इतिहास से। हमारी संस्कृति और इतिहास को मिटाने के लिए यूरोपीय और अन्य लोग तरह तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं, जिसमें एक षड्यंत्र यह है कि भारतवर्ष का नाम दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से पड़ा, किंतु धर्म और सत्य कभी मिटाए नहीं जा सकते और न ही कभी पराजित हुए थे, न हुए हैं और न ही कभी होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय।